शेखर के साथ वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद अर्चना मायके से विदा होकर ससुराल की देहरी पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में अनजानी उम्मीदें। घूंघट की ओट से वह शेखर को कभी देखती, कभी दरवाजे के अंदर झांकने की कोशिश करती। उसके मन में एक सवाल था, क्या यह घर असली घर बन पाएगा? उसे पता था कि शेखर की माँ का अस्तित्व नहीं है, जिससे उसे ससुराल की जद्दोजहद में प्रवेश करना है। काफी देर तक उसका गृह प्रवेश करने कोई नहीं आया। तब उसने शेखर की ओर एक अपर्ण भरी नजर डाली। शेखर ने उसकी स्थिति समझी और अपनी बहन को बुलाया, जो कुछ समय बाद कुछ औरतों के साथ आई और अर्चना का गृह प्रवेश संपन्न हुआ। ससुराल की रस्मों के बीच अर्चना ने समझ लिया कि सास बिना ससुराल का मतलब है बवाल। वह कभी खुश होती, कभी घबरा जाती, पर इस नए जीवन में ढलने का प्रयास जारी रखा। जैसे जैसे रिश्तेदार धीरे धीरे विदा होते गए, अर्चना ने ससुर, पति और नंदों के साथ अपनी गृहस्थी को संभालने की ठानी। पति का प्रेम, ससुर का स्नेह और छोटी ननद का अपनापन, जिसने उसे जिम्मेदार गृहिणी में बदलने की प्रक्रिया में झोंक दिया। लेकिन उसके दिल में सास की कमी की कसक दिल की धड़कनों में गूंजती रही। उसकी सहेलियों ने शादी के वक्त कहा था कि वह सौभाग्यशाली है, पर असलियत ने उसे सिखाया कि सास का होना जरूरी है। सास का रिश्ता कभी कभी नमक की तरह होता है, हर रिश्ते को स्वाद देता है। आहार में नमक जैसे सास भी एक घर में हर सुख को अर्थपूर्ण बनाती है। बिना सास के वो सारे रिश्ते निर्जीव जैसे लगते हैं। अर्चना ने यह महसूस किया कि अगर सास नहीं होती तो घर के लोग सास की जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश में लग जाते हैं। वो अपनी बेटियों की शादी सास के साथ करने का संकल्प ले चुकी थी, क्योंकि ये जान चुकी थी कि सास का रिश्ता ही घर को वास्तविकता में बनाता है। सास बीना सासिरल। शेखर के साथ वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद अर्चना मायके से रोते बिलखते विदा होकर ससुराल की देहरी पर खड़ी थी। कभी घूंघट की ओट से शेखर को देखती, तो कभी दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। अंदर से कुछ आवाजों को सुनने के सिवा वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसे ये तो पता था कि शेखर की माँ नहीं है, यानी वो सास बिना ससुराल में जाने वाली है। काफी देर के बाद भी कोई गृह प्रवेश के लिए नहीं आया, तो उसने शेखर की तरफ आशा भरी नजरों से देखा, क्योंकि वो खुद भी काफी थकान महसूस कर रही थी। शेखर ने शायद अर्चना की नजरों की भाषा पियरच ली थी। वो अपनी छोटी बहन को बुलाकर लाया और उसके कान में कुछ कहा। थोड़ी देर में बहन कुछ औरतों को साथ लेकर आई और अर्चना का गृह प्रवेश करवाया। आगे भी कुछ रस्में हुईं। इन सब के बीच अर्चना तो ये समझ ही गई कि सास बिना ससुराल का मतलब है बवाल। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार चले गए। कोई अपनापन दिखाता तो कोई बेगानापन। सब अपने अपने तरीके से अपना और दूसरों का परिचय दे रहे थे। अर्चना कभी इनकी तो कभी उनकी बातें सुनकर परेशान सी हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे ससुर, पति और 2 छोटी ननदों के साथ अर्चना अपनी गृहस्थी की गादही को रास्ते पर लाने का प्रयास करने लगी। पति का प्यार, ससुर का दुलार और छोटी ननद का स्नेह अर्चना को कब अलहद्दह लद्दकी से जिम्मेदार गृहिणी बना दिया, वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। पर इन सब चीजों के बीच उसके दिल में एक चीज की कसक रहा करती थी कि उसकी भी सास होती। शादी के समय सारी सहेलियां उसे काफी किस्मत वाला मानती थीं कि चलो ससुराल में सास की किचकिच नहीं रहेगी। पर सच्चाई तो ये है कि जिस घर में सास ना हो, उस घर में आने वाले सारे लोग सास ही बनने की कोशिश करते हैं। अर्चना भी इस बात को समझती थी। तभी तो दिल ही दिल में फैसला कर चुकी थी कि वो अपनी बेटियों की शादी सास बिना ससुराल में नहीं करेगी। दोस्तों, कुछ रिश्ते नमक जैसे होते हैं। सास का भी रिश्ता कुछ इसी तरह का है। ससुराल का हर सुख बिन सास के फीका ही स्वाद देता है। ये कहावत भी सही है कि सास गले की फांस होती है, जो ना निगली जाती ना उगली जाती है, पर इनका रिश्ता काफी खास होता है।